हाँ भाई, आ गया रिजल्ट? नहीं दीदी, अभी तो नहीं आया, शाम तक बता रहे हैं आएगा। अच्छा अच्छा, सिलेक्शन तो हो जाएगा तेरा। इस बार बहुत मेहनत कर रखी है तूने। हाँ दीदी, बस हो जाए। जितना था मैंने तो सब झोंक दिया अपना। नंबर भी ठीक बैठ रहे हैं। अरे चिंता ना कर, इस बार पक्का होगा तेरा सिलेक्शन। फिर साथ में पार्टी करेंगे। हाँ जी। चल करती हूँ शाम को फिर, ठीक है? ओके। कुछ खा ले बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। नहीं मम्मी, मन नहीं कर रहा, बहुत अजीब सा हो रहा है। एक बार रिजल्ट आ जाना फिर खाऊंगा। अरे खुश रहते हैं खा पी के, टेंशन लेके रिजल्ट तो बदल नहीं जाएगा। चिल कर। जी पापा, मैं लेट रहा हूँ थोड़ी देर। भगवान बस हो जाए इसका। हो जाए। माधव, नीट का रिजल्ट आ गया शायद। है? आ गया? हाँ, न्यूज़ तो यही आ रही है, चेक कर। रुको रुको। हाँ आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ बताएगा? दिख नहीं रहा क्या? बार बार पूछे जा रही है क्या हो गया क्या हो गया। माधव, नहीं हुआ क्या? इतनी मेहनत करी थी, 10th क्लास से एक ही सपना देख रहा था। कोई नहीं बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो था, नंबर भी अच्छे थे तेरे और तूने मेहनत भी बहुत करी थी। नीट कोई नीट रह गया क्या अब? हर साल तो पेपर लीक हो जाता है। 20-20 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं। असली मेहनत करने वाले तो सामने आ ही नहीं पाते। क्या फायदा है मम्मी इन बातों से? मेरा तो नहीं हुआ ना। कोई बात नहीं, एक बार और मेहनत करेगा ना, अच्छे नंबर लाएगा, हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। यार मेरे बस का नहीं है, मेरे से जो हो सकता था मैंने कर दिया। मुझे नहीं बनना डॉक्टर। ऐसे दिल थोड़ा क्यों कर रहा है बेटा? हमारे टाइम में बीएससी एमएससी करके लोग नीट में बैठते थे, तुम तो फिर 12th के बाद बैठ जाते हो। यार मैं नहीं पढ़ सकता एक साल फिर वही सब दोबारा। अगर मेरा फिर नहीं हुआ तो? बेटा ड्रॉप लेना तो आम बात है, तो इतना क्यों सोच रहा है? मुझे नहीं करना कुछ। चल इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। नहीं हुआ बेटा, हाँ आ जा तू घर। थोड़ा परेशान सा हो रहा है राज, तुझे देख के शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आ जा। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। चला जा यार यहाँ से, मेरा बात करने का मूड नहीं है। तेरा मूड पूछ कौन रहा है मेरे भाई? चल खड़ा हो फटाफट, जलेबी खा के आएंगे। तू पागल है क्या यार? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। तो भाई मेरा भी तो नहीं हुआ, तभी तो कह रहा हूँ नए साल की शुरुआत मीठे के साथ करते हैं। भाई नए साल की शुरुआत तू कर, मेरे से नहीं होगा। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, एक साल सेम चीजें एक बार और, मोटिवेशन नहीं आएगी यार। डरपोक कायर, पहले अटेम्प्ट में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू भाग रहा है एग्जाम से। अपनी क्लास की श्रेया थी ना टॉपर, उसका भी नहीं हुआ। मेरे भाई उसके सामने तो तू कुछ भी नहीं था। सोच उस पे क्या गुजर रही होगी। उसका भी नहीं हुआ? हाँ मेरे भाई, सोच वो तक ड्रॉप लेने की हिम्मत रखती है, तो तू क्या अपने आप को तोप समझता था? कहीं कहीं साल लग जाते हैं डॉक्टर बनने में। तू कब से ऐसी बातें करने लगा भाई? ये तेरे शब्द तो नहीं है। भाई ये सेम शब्द आके मेरे ताऊ के लड़के ने बोले आज, जब मैं रोने का नाटक कर रहा था। लेकिन मेरे भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज बता के गया आज मुझे। ऐसा क्या बता के गया है वो तुझे? भाई अपनी मेन प्रॉब्लम बायोलॉजी थी नहीं थी? थी। तो तूने सीप पहुजा मैम के बारे में सुना है? हाँ शायद सुना तो है यार, एक दो बार उनकी वीडियोस भी देखी हैं। मेरे भाई यही तो मिस्टेक हो गई हमसे, हमने सिर्फ उनके बारे में सुना था, उनको नहीं सुना। वो ऑनलाइन ही पढ़ाती है ना? और क्या भाई, अनअकैडमी के चैनल पे पढ़ाती हैं। भाई मेरे ताऊ के लड़के का उन्हीं के भरोसे सिलेक्शन निकला है। क्या बात कर रहा है? हाँ देख तुझे उनकी वीडियो दिखाता हूँ। ये यहाँ बैठा देख सकते हो? बताओ, पेन के ऊपर बैक्टीरिया है, आईपैड के ऊपर बैक्टीरिया, पीछे हरे पर्दे के ऊपर बैक्टीरिया, नहीं देख सकते। मेरे से पूछो कि मैम आपने अभी तो बोला था कि माइक्रोब तो आंखों से दिखते नहीं, ये कैसे आंखों से दिख रहे हैं? हाँ यार, काफी इंटरेक्ट करके पढ़ा रही हैं। और क्या, और भाई हम मिल सकते हैं मैम से। कल सेमिनार हो रहा है मैम का पास में, नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन मिल जाएगा पढ़ाई का। फिर तू 1 साल क्या 3 साल तक ड्रॉप लेके पढ़ाई कर सकता है। अबे ओए पागल, मेरी 1 साल में हालत टाइट हो रही है, तू मुझे 3 साल और पढ़वा दे। भाई जोक था यार, तू मिलेगा तो बता। कल मैम की सेमिनार है अनअकैडमी में। देख लूंगा यार, मुझे नहीं पता अभी मैं क्या करूंगा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ,
जाएगा तो बता दियो। शायद नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है फिर मैं ही क्या करूँगा जाके। चल ठीक है, बाय। हेलो मैम। मैम, राज दिस साइड। हेलो, मैम, आई अटेंडेड योर सेमिनार, इट वाज ग्रेट। थैंक यू। मैम, मैंने अभी रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैम मेरे दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स थी, अगर आप 15 to 20 मिनट्स मुझे दे सकती हैं अभी तो मैम मेरा दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोई बात नहीं, बैठो, बताओ। मैम मेरे सारे दोस्त मेरे से आगे चले गए हैं, ड्रॉप लेके मेरा 1 साल वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? देखो राज, लाइफ में ना हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। कोई अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाता है, किसी को थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब यार ये तो नहीं कि तुम अपना गोल ही चेंज कर दोगे। और ये जो एक ड्रॉप ईयर को तुम लेने से थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हो ना, क्योंकि ये 1 साल है। अब इस 1 साल के बेसिस पे तुम्हारे आने वाले 70-80 साल डिपेंड करते हैं। जो भी तुमने ड्रीम्स देखे, तुम्हारी मम्मी ने भी देखे होंगे, पापा ने भी देखे होंगे, वो सारे डिपेंड करते हैं कि तुम इस 1 साल में क्या करने वाले हो। तो येस, इट इज़ वर्थ टू टेक ड्रॉप। अगर तुम प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि यार मैं इस ड्रॉप ईयर में बिल्कुल कंसिस्टेंट एफर्ट करूंगा, जो पिछली बार तुम्हारी मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से सिलेक्शन रुका उस पर काम करूंगा, सोचूंगा एंड हर चीज़ को इम्प्रोवाइज करूंगा, तो येस ये ड्रॉप ईयर तुम्हें लेना चाहिए। अगर तुम्हारा ड्रीम आज भी MBBS करने का है तो तुम एक बार खुद से पूछो, क्या मुझे सच में डॉक्टर बनना है? क्या मुझे सच में MBBS करनी है? अगर तो दिल से हाँ आंसर आता है, फिर एक और सवाल पूछो, क्या मैंने पिछले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दिया था? उसमें अगर सवाल ना आता है कि नहीं मैम मेरा वो 100% नहीं था, मैं और मेहनत कर सकता था, मुझे चांस मिलता, मुझे अच्छी गाइडेंस मिलती, मुझे अच्छे टीचर्स मिलते, या जो भी कमी रह गई थी अगर वो तुम्हें जो चीज़ मिल जाती तो तुम अगर अपना बेस्ट एफर्ट दे पाते, इस साल दोगे, तो येस तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स तो सपोर्टिव है ना? कोई प्रेशर तो नहीं है ड्रॉप लेने में? मैम पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ या फिर बस उन्हें डिसअपॉइंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम सोच रहे हो इस बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे तो बॉदर ही नहीं करते कि माँ बाप ने कितनी मुश्किल से पैसा कमाया होगा एंड बच्चों पे जब वो लगाते हैं तुम सोच रहे हो, दैट मीन्स यू वैल्यू मनी एंड यू वैल्यू हार्ड वर्क ऑफ योर पेरेंट्स। और एक बात तो मैं बताती हूँ, पेरेंट्स जो कभी नहीं बताते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारे मार्क्स के पीछे नहीं है। पेरेंट्स बस चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक चीज़ सीख जाए कि वो कभी लाइफ में गिव अप ना करे। और तुम्हारे अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है तो वो चाहेंगे कि यार तुम अपना बेस्ट दो, चाहे तुम्हें उसमें 1 साल एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए। एंड यू आर लकी ऑल्सो कि तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मान गए हैं। बहुत सारे बच्चे तो आज इसी में स्ट्रगल करते रहते हैं कि मैं अपनी मम्मी को कैसे मनाऊं, पापा को कैसे मनाऊं। तो तुम्हारा काम बस इतना है कि यार मैं उनको प्रूव करके दिखाऊं। उनको भी तुम पे कन्विक्शन तभी आएगा जब वो देखेंगे कि यार ये कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, पिछली बार इसने ये मिस्टेक की थी, इसने इस बार वो मिस्टेक भी नहीं कर डाली। तो तुम बर्डन मत फील करो और इतना ज़्यादा मत सोचो कि वो तुम्हारी प्रिपरेशन को अफेक्ट करने लग जाए। थोड़ा बहुत फील होना इज़ नॉर्मल और वो थोड़ा अच्छा भी है कि तुम इस प्रिपरेशन को कहीं कैजुअल ना ले लो, बट डोंट लेट इट अफेक्ट योर प्रिपरेशन, डोंट लेट इट अफेक्ट योर पढ़ाई। मेहनत करते जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ हैं और यार तुम्हारे साथ सारे टीचर्स हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके मैम। चलो अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कोई भी दिक्कत हो प्रिपरेशन में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ठीक है? ओके, ठीक हो ना? चलो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, फिर मिलता है। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम कुछ ट्रॉमा ना मेरे दिमाग में भरा हुआ है मैम, अगर मैं आपसे पूछूंगा नहीं ना जवाब नहीं मांगूंगा। तुम सबसे पहले रिलैक्स हो, आराम से बात करो, क्या हो गया बताओ। मैम 4 दिन पहले तक मेरे दोस्त कहते थे कि उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैम 2 का उनमें सिलेक्शन हो गया है। देखो तुम्हारे रियल दोस्त बताऊँ कौन है? सबसे पहले तो तुम्हारे रियल दोस्त तुम्हारे पेरेंट्स हैं। एंड जो दोस्त बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मेरा तो सिलेक्शन, मुझे पहले बोलते हैं कि नहीं होगा एंड अचानक से रिजल्ट में आ जाता है, सब लोग अपनी ना स्ट्रगल को छुपाते हैं। कोई नहीं बताएगा कि वो कितनी कितनी रात तक पढ़ाई कर रहे थे, कितने कितने घंटे डेली करते थे। तो तुम किसी और की जर्नी से ना अपने आप को जज मत करो। कोई सिलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे ये थोड़ा पता चलता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है, तुम में कितनी कैपेबिलिटी है। तो डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन। ये सबकी जर्नी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो दोस्त लोग को जितना समय लगना था लग गया। तुमने अगर आज अभी से प्रॉमिस किया है कि यार मैं आज से अपना बेस्ट दूंगा, तो ठीक है, तुम्हारे को 1 साल एक्स्ट्रा ही लगेगा, लेकिन तुम भी अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने ड्रीम तक ज़रूर पहुंचोगे। तो इसीलिए किसी को मत देखो, सिर्फ अपना सोचा करो। मैम ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा ना मेरा?
तुम्हें क्या लगता है सिलेक्शन चार दीवारी से होता है, किसी जगह पर बैठकर होता है? सिलेक्शन बच्चे से होता है। बच्चा जहाँ सिंसियर हो जाए उसका वहीं से सिलेक्शन हो जाना है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें वो सिंसियरिटी 1-2 लाख रुपए दे के ऑफलाइन में आती है तो वहाँ से होगा। लेकिन अगर तुम्हें खुद का पता है कि यार मुझे अपने पेरेंट्स के पैसे सेव करने हैं, मैं घर पर बैठ कर भी आराम से अपने टैब पे फ़ोन पे पढ़ाई करके कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इतने साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, हर साल इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सोचो मत, पढ़ाई शुरू करो अपनी। कैसा रहा? मिल पाया मैम से? मिल लिया मम्मी। कैसा लगा? मैं समझ गया मम्मी, सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे, इतना डिस्टर्ब था मेरा माइंड, अब बहुत सॉर्टेड फील हो रहा है। अच्छी बात है। कुछ प्लान किया फिर आगे? हाँ, मैं ड्रॉप लूँगा और अच्छे से पढ़ूंगा और अगले साल सिलेक्शन निकालूंगा। पर सही बात है, हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, उनमें से कुछ हज़ार का सिलेक्शन होता है। इस बार मैं नहीं था उन कुछ हज़ारों में, अगले साल और मेहनत करूंगा तो हो जाऊंगा। हम भी तो यही समझा रहे थे बेटे तुझे मैडम का समझाया समझ में आ गया, हमारे लिए बहुत है। हेलो, हाँ भाई, क्या प्लान किया फिर आगे? ड्रॉप ले रहा हूँ दीदी, सीप मैम से ही पढ़ूंगा। और इतना मुझे समझ में आ गया कि ना, फेलियर इज़ अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस। अगर ट्राई ही नहीं करूँगा तो फिर तो हमेशा फेलियर ही रहूँगा ना। शाबाश मेरे चीते, दैट्स द स्पिरिट। हाँ जी, चल, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रह, सब बढ़िया ही होगा। ठीक है।